सुरेश पाइकराव कैंसर जैसी बीमारी से जूझते हुए निराश होकर आत्महत्या करने की ठानी। फिर अपने निर्णय को बदलकर अपने सामाजिक दायित्व और जरूरतमंदों की सहायता की ओर हाथ बढ़ाया और दूसरों की जीने की वजह बने। आज चुनावी कट्टा में उनसे मुलाकात करेंगे और जानेंगे कि चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र से वे चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पीछे की मंशा क्या है। मैं हूं नेहा शंकर। दोस्तों, विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की रस्सीखेस जारी है। इसी बीच चंद्रपुर विधानसभा से उम्मीदवारी के लिए हमारे साथ आज बने हैं सुरेश पाइकराव जी, जो चंद्रपुर विधानसभा के लिए इच्छुक हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या है उनकी आगे की भूमिका। नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, सभी जनता को भी जय सेवा, जय शिवराज, जय भीम। मैं सुरेश मल्हारी पाइकराव, चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र का इच्छुक उम्मीदवार और हम सफ़ेद झंडा कामगार संगठन और शिवरत्न सेना की तरफ से भूमिपुत्र परिवर्तन सेना शक्ति के नाम से हमने एक चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारी घोषित की। मैं हमारे चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में कहना चाहता हूँ कि जो अगर मुझे आप लोगों ने चुन के दिया या मैं ये चुनाव क्यों लड़ूंगा, किस लिए लड़ूंगा और ये चुनाव लड़ने के बाद और जीतने के बाद मैं क्या करूंगा, तो ये एक गंभीर विषय आपका सही में है। और हम जो आज से देख रहे हैं कि इतने आमदार खासदार जो चंद्रपुर ज़िले में बने हैं और चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में चुन के भी दिए हैं, वो खाली झूठे आश्वासन और धोखाधड़ी और जनता का विश्वासघात करके हुए चुन के आए। और हम जो उम्मीदवारी और हम जो ये चुनाव लड़ेंगे, तो इस चुनाव में हम सारी जो बातें हैं, जो सारे हमारे मुद्दे, हमारे 24 मुद्दे हैं, जो 24 विषय पे हम इस चुनाव आने वाले चुनाव में मैदान में हम उतरेंगे। और हमें परिपूर्ण विश्वास है कि हमें चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में जो भी हमारा मतदार संघ है, हमारे बंधु है, हमारे भगिनी है, हमारी माताओं है, वो हमें चुनाव जीत के देंगे, इतना तो विश्वास है। तो सुरेश पाइकराव जी, किस किस प्रकार से मुद्दे हैं, जनता जानना चाहती है, तो आप बताएंगे? हाँ बिल्कुल। तो इसमें जो है आपको सभी को मालूम है कि हमारे चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में बड़ी संख्या में औद्योगिकीकरण है, प्लांट है, एसीसी हो गया, लॉइस हो गया, चमन हो गया, ग्रेस हो गया, सिद्धबली, गोपानी, धारीवाल, CTPS, ऐसे बड़े बड़े उद्योग है। और छोटे मोटे तो है ही, पर बड़े बड़े जो उद्योग है, इस कारखानों में या कंपनियों में जो ठेकेदारी पद्धति चालू है, तो ये ठेकेदारी पद्धति हम बंद करेंगे और सभी को जो अभी 10-15 वर्षों से काम कर रहे हैं या नई भर्तियाँ जो लेंगे, तो उसमें हम इन सभी को ठेकेदारी पद्धति बंद करके पहले उनको स्थायी यानी परमानेंट हम काम देंगे। जिसे आप ये क्यों हमने मुद्दा उठाया, इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि अभी अब सभी हम देखते हैं, सभी को मालूम है, यहाँ के खासदार, आमदार, सभी मंत्रियों को सभी को मालूम है, यहाँ के कामगार आयुक्त को भी मालूम है कि जो ठेकेदारी पद्धति में जो काम कर रहे हैं, वो लेबर हो गया, कोई कर्मचारी हो गया, उनको जो कीमान वेतन यानी बराबर जो पेमेंट है, वो पेमेंट उनको दिया नहीं जाता। तो ये मुद्दे को हमने ध्यान में रखते हुए कि जबको मालूम है हमें कि कीमान वेतन, विशेष भत्ता जो मिलना चाहिए, लोगों को देना चाहिए, तो ये ठेकेदार और कंपनी की आर्थिक साठगांठ की वजह से उसमें हमारे मंत्रियों भी शामिल है, अधिकारी भी शामिल है, उसमें सभी जन इस संगठन में शामिल है। और ये इसके वजह से जो गरीब आदमी है, जो आम वर्ग है, जो सामान्य नागरिक है, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा है। आज ये अभी 2024 में जो कीमान वेतन बढ़ा है या विशेष भत्ता बढ़ा है, ये कीमान वेतन को मैं सीधी भाषा में बताना चाहता हूँ, जैसे बेसिक बोलते हैं उसको पगार ही हम समझेंगे या पेमेंट समझेंगे उसको, कि ये पेमेंट जो बराबर देते नहीं है, तो ये पेमेंट उनको बराबर देना चाहिए। ये हमने जो विषय लिया है, तो ये इसके वजह से मतलब पेमेंट तो बढ़ाने से अच्छा तो ठेकेदारी पद्धति बंद है। तो ये ठेकेदारी पद्धति हम इस कंपनियों से बंद कर देंगे और जो भी लेबर है 10-15 वर्षों से उनको सीधा परमानेंट हम और स्थायी रूप से काम देने वाले हैं।
जैसा कि सभी जानते हैं कि चंद्रपुर जो है प्रदूषित शहरों में से एक है और उसमें से भी घुघुस अत्यधिक प्रदूषित है। तो प्रदूषण को लेकर आपके पास क्या उपाय योजनाएं हैं? हमारे पास जो प्रदूषण को लेके जो उपाय योजना है, जो हमने अभी हमारे सफ़ेद झंडा कामगार संगठन के माध्यम से जो हमने कई बार जो ACC हो गया और लाइस मेटल हो गए, WCL हो गया, तो ये इनके जो प्रदूषण क्षेत्र में, जैसे हमारे चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में जैसे आप बोले कि सही में बहुत प्रदूषण है, तो इस प्रदूषण को लेके हम विधानसभा में हम शासन मंडल में हम उसका विषय डालेंगे कि जो प्रदूषण रोकने के लिए योग्य जो यंत्रणें हैं वो कंपनी में लगाई जाए। अगर कंपनी नहीं मानती है इस बात को, क्योंकि उनकी आर्थिक साठगांठ नेताओं से चालू है, तो इसमें शोषण जो प्रदूषण किसान झेल रहे हैं और आम नागरिक झेल रहे हैं, तो उन प्रदूषण की वजह से क्या हो रहा है, खेती को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। खेती का तो नुकसान हो ही रहा है, पर उसमें जो अनाज पैदा हो रहा है, ज़मीन है, ज़मीन का भी भारी पैमाने में नुकसान हो रहा है, तो उनको नुकसान भरपाई हम देंगे। और जो नहीं माने और भी, तो जैसे ही मैं चुन के आता हूँ या इस चंद्रपुर विधानसभा की जनता मुझे चुन के देती है, तो सबसे पहले हमारा मुद्दा रहेगा कि हम तुम्हारा प्रदूषण खाते हैं तो हमें बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए। यह चंद्रपुर विधानसभा के सभी कंपनियों के माध्यम से हम ये मुद्दा उठा के और उस मुद्दे को गंभीर तरह से हम लेंगे और चंद्रपुर विधानसभा में बिजली मुफ्त करेंगे। आप बिजली मुफ्त में मुहैया कराएंगे, तो विद्यमान जो आमदार है उन्होंने भी यही आश्वासन देकर चुनाव लड़ा था, आप भी इसी तरह करेंगे? आपने सही सवाल पूछे और इस सवाल पे मुझे हंसी भी आ रही है, क्योंकि उनके मन में नहीं करने का। आपने पिछली बार मैंने एक वीडियो वायरल किया था और खुला चैलेंज जो अभी आमदार है, मैं सीधा नाम लेना चाहता हूँ, क्योंकि हम सभी चंद्रपुर विधानसभा के जनता को उन्होंने गुमराह किया और झूठे आश्वासन दे के उन्होंने किया कि मैं बिजली 200 यूनिट, बिजली तो मुफ्त नहीं, मैं तो बिजली मुफ्त की बात कर रहा हूँ, उन्होंने तो 200 यूनिट बोल रहे थे। और मैं वीडियो वायरल करके ये कहा था कि उनको 3 महीने हैं, अगर 3 महीने में अपना पद अगर मुझे देते हो तो ये 3 महीने में मैं इस चंद्रपुर विधानसभा की बात कर रहा हूँ, चंद्रपुर विधानसभा में बिजली मुफ्त करूँगा, 200 यूनिट नहीं दूंगा। और ये सारी चीज़ें हैं, तो ये एक मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देने वाला हूँ, जो उन्होंने नहीं दिया है। जो भी मैं यहाँ पे आपको जो मुद्दे मैं अपने विषय दे रहा हूँ या जनता का जो भी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने की बातें कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं एक हमारे 500 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लिख के दूँगा। और ये मैं झूठा आश्वासन नहीं हूँ, अगर झूठा मुझे देना होता था तो मैं ये बोलता नहीं था, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो ये करके ही रहूँगा। क्योंकि देखिए, मैं गवर्नमेंट को बिजली नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि इन कंपनियों की तरफ से इनका दायित्व है, जो CSR फंड से जो हमें कुछ काम करने के लिए CSR फंड जो यूज़ होता है, तो वो CSR फंड हमें दिख ही नहीं रहा। मनमाने लोग, मनमाने नेता अपने माध्यम से जो चाहे वो पैसे का उलाढाल कर रहे हैं। तो ये उलाढाल ना हो, इसलिए हम जितने भी हमारे चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में कंपनियां हैं, कारखाने हैं, आस्थापना है, उनकी तरफ से मैं ये बिजली हमारे गौर गरीब जनता या चंद्रपुर के विधानसभा के जो जनता है उनको मैं मुफ्त दूंगा। चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में और घुघुस में जो आपने मुफ्त उपचार के लिए जो बात कही है, उसके लिए आप क्या करने वाले हैं? ये भी उसी में आएगा। ये भी जो है कोई भी अपने गांव में जैसे कारखाना या कंपनी आती है, तो उस कारखाने का और कंपनी का दायित्व रहता है कि कम से कम, जैसे हम सभी को मालूम है कि ये गांव हमने गोद लिया, कंपनी कहती है ये गांव हमने गोद लिया, वो गांव हमने गोद लिया। क्यों लेती है वो गोद? क्योंकि उनको मालूम है कि हमारे प्लांट की वजह से, हमारे कंपनी की वजह से पोल्यूशन होने वाला है, जल पोल्यूशन होने वाला है, वायु पोल्यूशन होने वाला है, ध्वनि पोल्यूशन होने वाला है। ये सारे पोल्यूशन जो होते हैं, तो ये गांव को सहन करना पड़ेगा। ये सहन करने के लिए हम कम से कम कुछ तो हम गाँव वालों को देना चाहिए। इसके लिए वो दवाखाने, सड़कें, स्कूल,
बिजली, पानी, रोज़गार ये उपलब्ध करा के देती है। तो उसी में जो है ये एक आता है कि ये कंपनी की तरफ से जो योग्य आरोग्य लोगों को मिल सके, उनका उपचार अच्छे से हो सके, ये सारी चीज़ें उन्हीं की तरफ से करवाऊँगा, ये मेरा वादा है। शिक्षा क्षेत्र में बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप किन मुद्दों के लिए सजग हैं? शिक्षा को लेके मैं इस पे तो थोड़ा सा गंभीर लूँगा, क्योंकि देखिए खुद मैं मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ आदमी हूँ। हम जनता स्कूल में पढ़ते थे हमारे गुगुस में। तो मैं जहाँ पढ़ा हूँ आज मैं जो परिस्थिति है मतलब ये नहीं कहना चाहता हूँ स्कूल वालों ने तो मतलब उसमें बच्चों ने लेना चाहिए, पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। पर आज जो स्कूल जो खुले हैं ये एक तरह से नहीं क्या बिज़नेस हो गया है, स्कूल का बिज़नेस हो गया है। तो ये बिज़नेस ना हो इसलिए हमारा ये मुद्दा हमने लिए है, ये भी मुद्दा। तो हम जो गौर गरीब जो अपने आर्थिक दुर्बल जिसका परिस्थिति नहीं है कि हमारा बच्चा जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ सके या जा सके, उसके लिए हम हमारे चंद्रपुर विधानसभा में CBSE और ICSE स्कूल है मुफ्त, मतलब आपको साल के खाली 1000 रुपये देने पड़ेंगे। उसमें बच्चों की किताबें, शूज़, बैग वगैरह सारी चीज़ें, खाना पीना सब कुछ मिल जाएगा उसमें। खाली आपको साल के 1000 रुपये देने हैं। तो ऐसी स्कूल हम CBSE या ICSE ये दोनों में से एक हम स्कूल हमारे क्षेत्र में खोलने वाले हैं। तो ये थे हमारे साथ सुरेश पायकराव, जो कि चंद्रपुर विधानसभा से इच्छुक उम्मीदवार हैं। उन्होंने अपने पत्रक में कुल 24 दावे किए कि वो उन पर खरे उतरेंगे। अब आने वाला समय ही बताएगा कि वो कितना उन पर खरा उतरते हैं। अगले एपिसोड में आपसे होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।